हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 11 ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। क्या कराएंगे? कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, कौन सा पार्ट है हमारा? ये 11 नंबर पार्ट है। कौन सा पार्ट है हमारा? 11th। और DSMS है कहाँ पे चल रहा है हमारा? सिविल 6 है में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक न्यूमेरिकल दिया है कि 12 mm मोटी एकल रिवेट लैप जॉइंट, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है, ध्यान दिए रहिएगा, डबल रिवेट नहीं बोला है, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट का अभिकल्पन करें। ठीक, डिजाइन करना है। और सिग्मा AT का मान कितना दिया है? 150, टाउ BF का 90 और सिग्मा PF का मान कितना दे दिया है? 270 दे दिया है। ठीक, अब करना क्या है हमें? डिजाइन ऑफ किसका करना है? रिवेट जॉइंट का, लैब का अभिकल्पन करना है। तो इसके लिए पहले जो भी वैल्यू दी है, देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें बोर्ड में बार बार रफ नहीं करेंगे, एक ही बार में समझाएंगे। तो सोल्यूशन में देखिए क्या क्या दिया है, पहले आप लोग न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम जो भी वैल्यू दिया है उसको लिख देते हैं। सिग्मा AT कितना दिया है? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3 पार्ट में कर दे रहे हैं, तीनों पार्ट में आपको न्यूमेरिकल को क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सिग्मा AT दे दिया है, टाउ BF दे दिया है 90, ठीक, और सिग्मा PF दे दिया है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या दिया है? थिकनेस ऑफ प्लेट T कितना दे दिया है? 12 mm। ठीक है, लिखा करना क्या है हमें? डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, यही करना है। अब हमें स्टेप तो पता ही है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, आपको भी समझ में आएगा आसानी से। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है? डायामीटर ऑफ रिवेट। पहला क्या है हमारा? डायामीटर ऑफ रिवेट। तो वहाँ पे निकालना है, तो 6.05 अंडर रूट क्या होता है? T। अंडर रूट क्या होता है? T। देखिए ग्रॉस डायमीटर को D कहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? D डैश कर लेते हैं। D डैश बराबर 6.05 T, तो D डैश बराबर 6.05 अंडर रूट थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दिया है? 12। इसको जब सॉल्व करेंगे में भी आएगा करीब करीब 20.95 mm। ठीक है, 20.95 माने कि 20.95 mm। इसको अप्रॉक्स में मान लेते हैं 21 mm। अब हमें D डैश मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? ग्रॉस डायमीटर, जो कि हमको सारी वैल्यू जो जहाँ पे रखेंगे वो किसकी रखेंगे? ग्रॉस डायमीटर के लिए। तो D बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 25 से कम है कि 25 से ज़्यादा है? 25 से कम है। 21 बड़ा है कि 25? 21 छोटा है, 25 बड़ा होता है, लेकिन हमारा क्या 25 से कम आ रहा है, तो हम कितना जोड़ते थे? 1.5। तो 21 10 प्लस 1.5 कितना हो गया? 22.5 mm। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस डायामीटर। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? स्टेप 2। स्टेप 2 था हमारा पिच और रिवेट वैल्यू, यही करना था, पिच और रिवेट वैल्यू। तो चलिए, पिच पता नहीं है तो पिच के लिए हमें क्या होना पता होना चाहिए? हमने एक सूत्र बताया था, क्या? PT बराबर PS व PB में जो कम। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको क्या कर लीजिए? इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पहले PS बराबर हम निकाल लेते हैं। PS बराबर क्या है? π/4 D स्क्वायर इंटू टाउ BF। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या लिखा है? सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा? π/4। D की वैल्यू कितनी है? 22.5 और टाउ BF कितना दिया है? 90।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करिए कितना आएगा। ये आएगा हमारा 35,625.8 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन की यूनिट क्यों आएगी? देखिए क्या है, ये डी स्क्वायर है, mm स्क्वायर करके बचा क्या, न्यूटन। सामर्थ्य हमेशा किसमें काउंट किया जाता है, केजी न्यूटन, इसमें ही काउंट किया जाएगा। तो पीएस हो गया। अब दूसरी वैल्यू बची हमारी क्या, पीबी, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पीएफ। तो डी का मान कितना दिया है, 22.5, सिग्मा डी इंटू टाउ बी एफ इंटू 90। ठीक है, तो 22.5 और थिकनेस ऑफ प्लेट 12 mm और सिग्मा पी एफ कितना दिया है हमारा 270। अब इसको जरा सॉल्व करिए कितना आएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 72,738 न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया। अब पी एस पी भी पता चल गया, पी टी बराबर हम आपको सूत्र ही बताए थे क्या था। तो इन इक्वेशन फर्स्ट P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, ये बताया गया था। ठीक, अब यहाँ पे पी एस और पी बी में जो क्या हो, कम हो, पी एस व पी बी में जो कम हो। अब पी एस और पी बी देखिए, ये 72 है, ये 35 है, छोटा कौन सा है, 35 आएगा। तो पी एस बराबर रख देंगे यहाँ पर 35,625.8। ठीक, अब P हमें पता करना है तो P की वैल्यू एज इट इज छोड़ दीजिए। D पता है कितना है, 22.5। ठीक, T का मान 12 और सिग्मा 80 150, इतना ही होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करें, P माइनस 22.5, अब सबको इधर डिवाइड कर दीजिए, 35,625.8 भागे 12 गुणे 150। इसको जरा डिवाइड करिए कितना आएगा, 35,625 पॉइंट कितने हैं, 8 हैं। ठीक, और भाग कितने से करना में है, आ रहा है 19.79, करीब करीब ये वैल्यू आएगी 20 mm, 20 आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिए तो P माइनस 22.5 बराबर 20। ठीक, अब ये 22 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 42.5। तो P बराबर कितना आ गया, 42.5 mm। इसको अप्रॉक्सीमेट में मान लेते हैं 45 mm। पिच का मान हमारा आ गया 45 mm। ठीक, दूसरा हमारा क्या निकालना था, रिवेट वैल्यू। अब रिवेट वैल्यू बराबर क्या बताया गया था, रिवेट वैल्यू बराबर क्या बताया गया था, पी एस पी बी में क्या हो, जो कम हो, पी एस व पी बी में जो कम हो। ठीक, अब देखिए पी एस और पी बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पर। तो पी एस और पी बी में जो कम है हमारा क्या है, 35,625। डायरेक्ट आर बराबर क्या लिख दिया, पी एस बराबर 35,625.8। दो वैल्यू हो गई हमारी, दो स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हमारा इसको नोट कर लीजिए 5 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिया। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 था क्या हमारा, पी एस पी टी और पी बी में जो क्या हो, कम, जोड़ की सामर्थ्य। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, स्टेप 3 क्या था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट।
ठीक है, तो पी टी बराबर पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, डायरेक्ट निकाल लीजिए पी टी। ठीक है, तो पी कितना निकाले हमने, पी कितना निकाला 45 माइनस डी, डी कितना है 22.5, टी कितना है हमारा 12 और 150। ज़रा इसको सॉल्व करिए, पी टी बराबर कितना आएगा 45 माइनस 22.5 गुणे 12 गुणे 150, 40,500 आएगा, 4500 न्यूटन। ये पीटी हो गया। ठीक है, अब पीएस हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो पीएस बराबर 35,625.8 न्यूटन। अब पीबी भी निकाल लिया, पीबी कितना निकाला है 72,738 न्यूटन। अब हमें यही करना है कि जोड़ की सामर्थ्य बताया गया क्या था कि पीटी पीबी पीएस तीनों में क्या जो सबसे कम होगा, तीनों में सबसे कम कौन सी वैल्यू आ रही है कर्तन की, तो जोड़ की सामर्थ्य बराबर जोड़ की सामर्थ्य कितनी हो गई 35,625.8 न्यूटन। एक चीज़ हम आपको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए जो पिच की वैल्यू आई है वो 45 आई है। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो पिच आना चाहिए कम से कम 50 mm के आसपास आना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो पिच होना चाहिए कम से कम 50 mm के आसपास होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंसीडर किया जाए तो इसको आप 50 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। इसके बाद क्या था हमारा ठोस प्लेट की सामर्थ्य। स्टेप 4 स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, P बराबर स्मॉल p इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। तो P कितना है हमारा, पिच कितना था 45, T कितना है 12 गुणे 150। इसको ज़रा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 12 45 गुणे 150, 12 45 गुणे 150, 8100 आया, 81,000 आया। P बराबर आया 81,000 न्यूटन। ठोस प्लेट की भी सामर्थ्य आ गई हमारी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इफिशियंसी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इफिशियंसी, दक्षता। स्टेप 5। ठीक है, ये 4th था। स्टेप 5 क्या था, ठीक है, दक्षता। दक्षता ईटा बराबर क्या बताया गया है, जोड़ की सामर्थ्य कितना है 35,625 स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, और गुणे कितना करना है 100, यही बताया गया है। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना है, ईटा बराबर 35,625.8 बटे 81,000 ठोस प्लेट की गुणे 100। अब जब इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 35,625.8 भागे 8100। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 43.8%। ठीक ठीक, यही हमारा सवाल था। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। कह दिया ऑब्जेक्टिव के रूप में कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट सबकी वैल्यू दे दिया, पी की दे दिया, डी की वैल्यू, टी की वैल्यू दे दिया, सिग्मा ए टी वैल्यू दे दिया, कह दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फाइंड आउट करिए। सब आपको पता है, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।